लेकिन नए नोट बनने से पुराने नोट बेकार नहीं हो जाते। वो सारे पुराने नोट बदलते बदलते उनके बाल सफेद हो जाएंगे। Critics, I mean, if I criticize, I've supported him. At a time in 2005 when nobody wanted to take his name, I said he should be the Prime Minister. But are you saying that BJP is bereft of any economic ideology? No, he's a bereft of any economics person who can be tolerated in the system. वेलकम टू डार्क एजेस, जहाँ पर ब्लैक मनी पकड़ा जाएगा कि नहीं, ये लेके सुबह होता है, ये लेके दोपहर होता है, ये लेके शाम होता है। तो आपने डॉन का एक डायलॉग सुना, जो पुराना ये पैसा चेंज करते करते बाल सफ़ेद हो जाएगा और एक दिन हम लोग इतिहास में चले जाएंगे। तो हम लोग ये ब्लैक मनी को लेकर क्यों प्रोग्राम कर रहे हैं? तो ये ब्लैक मनी एक्चुअली था क्या? सोचिए, हमारे देश में किसी को भी ये ब्लैक मनी लेकर पकड़ के जेल के अंदर डालकर कुछ फ़ायदा होगा क्या? सपोज़ कीजिए वो जो कर्नाटक के इलेक्शन में 8 करोड़ मिला, तो ये 8 करोड़ लेकर गरीब बस्तियों को कागज़ दिया जा रहा है दैट यू आर ओनर ऑफ दिस बस्ती। उसके बस्ती को ठीक कर दिया जा रहा है, हर घर को प्रॉपर घर कर दिया जा रहा है, उधर टैंक लगा दिया जा रहा है कि आग लगेगा तो आप लोग खुद ही बुझा सकेंगे। हमारे देश का करप्शन एक्चुअली क्या है? हमारे देश के 130 करोड़ जनता जो है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट टू डिलीवर बेसिक नीड्स। सोचिए, एक व्यवसायी समिति है, वो भी रास्ते में उतर कर बोल रहे हैं हमको पेंशन दो। वो खुद पेंशन जनरेट नहीं कर रहे हैं ताकि वो देखकर गवर्नमेंट को उनके पास खड़ा हो सके। आज सोचिए, दुर्गा पूजा का बजट जो है, अभी तक कोई मदर ऑर्गेनाइजेशन सामने नहीं आया कि वो मदर लोग के पास खड़ा हो। तो गवर्नमेंट को एक क्लियर सिग्नल मिलता है, देश को जितना इच्छा डिवाइड करो। आज सोचिए, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में 2 हिंदू जाति लड़ रहे हैं, माने हमारे देश के 2 आदिवासी का जात लड़ रहा है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये पार्टीशन के जैसा चीज़ हो गया है, सिविलियन को मार रहा है, क्योंकि पुलिस को उठाकर वहाँ के जो सेपरेटिस्ट फोर्स है उनको फंडिंग किया गया। What are its implications? You see, one thing, you look at globally speaking, one thing, and I happen to be associated with partition studies in this subcontinent, you know. One level is, it is a clear sign of what you have experienced in partition of this subcontinent in 1947. It's a similar kind of thing. The fact is, you must recognize this. This is happening in the 21st century. In a country which had that experience of partitions, people moving out, civilians being targeted for a particular kind of a political project. So in that sense, I take this as an epochal experience. It will have a far-reaching implications in the days to come. So you take it, but unfortunately, that's why the gravity of the situation is such. Yet there is barely any remark from the central government. I haven't heard the Prime Minister saying anything or the political class appealing anything. अब किसने फंडिंग किया, ये तो सोच के भी फ़ायदा है नहीं। हमारे देश के गवर्नमेंट, हमारे देश के लोग, हमारे देश के पार्टी, हमारे देश का जनता यह काम को बढ़ावा दे रहा है। आज दिल्ली में औरत लोग बैठी हैं, तो हम उनको औरत नहीं देखते, उनके अंदर हम देखते मेडल विनर्स लोग बैठी हुई हैं। उनके पास हमारा देश का गवर्नमेंट नहीं खड़ा हो पा रहा है, ना अपोजिशन खड़ा हो पा रहा है। आप बोलेंगे नरेश जी, प्रियंका गांधी भी तो गई थी, वो भी तो गया था, वो भी तो गया था। आप देखिएगा, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन विद अपोजिशन पार्टी ये इनके पास है ही नहीं। क्यों नहीं है? ताकि ये पहले दिन बोलते जो आप लोग सबको रिज़ाइन दीजिए, देकर आप लोग सबको अपना वीडियो बनाइए, किसका क्या कंप्लेन है, और हर टीवी चैनल से इसको दिखाइए। तो गोडी मीडिया वाला चैनल दिखाता नहीं। आज हमको इतना तो मालूम होता 4 महीने के बाद, जो हज़ारों लड़कियों के साथ इस ब्रिजभूषण ने क्या किया, जो 15 रुपये का नेता है। तो 15 रुपये में बिकेगा जी, मेडल तो 15 रुपये में बिकेगा जी। वो जो उन्होंने मेडल जीते थे वो वापस देने की नहीं, पैसा वापस करना चाहिए। मेडल तो 15 रुपये में बिकेगा। जो मेडल ये लोग लेकर आती हैं उनको ये 15 रुपये का मेडल कहता है। माने आपके रास्ते की कोई दुकान से मिल जाता होगा,
तो नेशन को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको ये लोग कह रहे हैं 15 रुपये वाला मेडल। तो ऐसा आदमी को देश का टॉप में रहना चाहिए था क्या? आज बीजेपी के बहुत सारे लोग बोलते हैं राम राजत्व। हम बोल रहे हैं एक्चुअली राम राजत्व ये हो ही नहीं सकता अंडर बीजेपी, और किसी के हाथ से हो जाए भला वो तो दूसरा बात है, जब पब्लिक को हर राइट मिल जाएगा। माने आप जब पैदा होएंगे तो आपके पास कंफर्म 22 साल जब होगा तब आपका एक घर होगा, आपके साथ में एक नौकरी होगा। इसका मतलब हर आदमी जो 2023 से जन्मेगा उसका जो 20 साल बाद 22 साल बाद जो भविष्य होगा नौकरी और घर का एकदम एश्योर्ड रहेगा, तब जाके तो ये देश बनेगा। अभी भी ये देश भाषण में ही है। और सोचिए अपोजिशन पार्टी विथ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन अभी तक फंडिंग ही नहीं कर पाता है खुद को, तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो 15 रुपये वाला नेता ही ब्रिजभूषण टाइप मिलेगा। तो ब्रिजभूषण टाइप्स वाले नेता ही आपको बीजेपी के थ्रू मिलेंगे, जो लोग इंडिया का बर्बादी 2024 में लेकर आएंगे। क्योंकि आपका बर्बादी, मेरा बर्बादी, देश का बर्बादी सिर्फ एक अंगुली के ऊपर डिपेंड करता है। ये अंगुली आप किसको मारेंगे? माने आप जब वोट देने जाइएगा तो ये अंगुली होगा आपका सबसे बड़ा करप्शन फ्री देश को करने के लिए आपके फादर मदर के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी भी खड़ा नहीं हो रहा है। कर्नाटका में अभी बोला गया है जो घर की जो बुजुर्ग औरतें हैं उनको 3000 रुपये दिया जाएगा। कांग्रेस रूल स्टेट में अभी सिलेंडर 500 में मिल रहा है, जो सिलेंडर बीजेपी रूल स्टेट में 1100 में मिल रहा है। तो हमारा ये अंगुली का वैल्यू ही क्या है अगर ये नौकरी ना दे सके? माने आप सोचिए आप वोट देने जा रहे हैं, अरे चलो यार क्या फ़र्क पड़ता है, एक वोट ही तो देना है। तो आपका ये जो अंगुली है उसी के लिए आज दंगे हो रहे हैं पूरा भारतवर्ष में। आपके इस उंगली के कारण द्वितीय पार्लियामेंट भी रेडी हो गया। आपके इस उंगली के कारण हमको अभी ब्लैक मनी का स्टोरी सुनना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने पास खड़े नहीं होंगे, मदर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास नहीं खड़ा होगा, कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर पार्टी ऑफिस देश के हित में काम नहीं करेंगे, और हिंदू के साथ ही लड़ता रहेगा। हिंदू के साथ ही लड़ता रहेगा। ये रिपोर्ट हम आपको 5 साल पहले बिहार का दे रहे हैं। बिहार में अगर जाके देखिएगा कि हिंदू के साथ लड़ रहा है, इसलिए इंडिया का इंडेक्स हर जगह जाके कमेगा। गुजरात को तो बात ही छोड़ देना है जहाँ से रिपोर्ट नहीं निकलता है चाइना के जैसा। तो हमारा देश का सबसे बड़ा करप्शन ये है कि हमारे देश के जितने भी शिक्षित आदमी हैं जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहा है, जिसको स्टूडेंट भी कहा जाता है, वो देश के कोई काम नहीं आएगा। तो इसके लिए बीजेपी को मज़े से वो लोग इस देश को रूल करेंगे, क्योंकि 23 करोड़ जनता, कर्नाटक में भी उनके वोट परसेंटेज में कुछ फ़र्क नहीं हुआ। भले ही हाथरस हो जाए, भले ही डॉक्टर्स लोग को जेल के अंदर डाल दे, भले ही सिसोदिया को जेल के अंदर डाल दे, सिर्फ ब्लेम गेम कर कुछ प्रमाण नहीं होने वाला है। यही है हमारा इंडिया, जहाँ को लॉ को हर रोज़ मलाइन किया जाता हो और हर कोई बोलेंगे हम तो लॉ में विश्वास करते हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के लॉयर एसोसिएशंस हैं, तो उनके साथ बात हुआ, तो हम बोले पहले जाके आपके साथ बात कर लेंगे ताकि सीरीज़ हम लोग कर पाए इस देश के लॉ का जो मलाइन होता है तो उसको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि गोडसे अभी फादर होने वाले हैं और गांधी जी सेकेंड इसमें चले जाएंगे अगर बीजेपी रहा। तो अगर ये उंगली चेंज कर पाया तो इंडिया फिर से वो इतिहास लिखेगा जो इंडिया फेमस है। क्योंकि हमारे देश के लोग रोना ज़्यादा पसंद करते हैं देन समाधान। जो कोई राजा आएगा उनको बर्बाद करेगा, बर्बाद करने के बाद फिर वो खड़े हो जाएंगे। 9 साल के बाद ये 23 करोड़ जनता के अंदर अभी भी वो चीज़ नहीं आया है कि देश का गवर्नमेंट ही देश को बर्बाद कर रहा है। 2000 का नोट रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ेगा, देश का इकोनॉमी को तो बर्बाद कर दिया। आपने सुब्रमण्यम स्वामी को सुना कि एक तरफ से जीडीपी उतर रहा है और एक तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तभी 60 का तेल 110 करके ये लोग मैथमेटिक्स को मिलाना चाह रहे हैं कि पहले 10 था अब 2 में उतर आए हैं, तो ये 8 कहाँ से लाएंगे। तो हर चीज़ का दाम बढ़ा दो तो वो 8 तक पहुंच जाएंगे, 8 + 2 करके हम लोग 10 कर लेंगे।
तो हमारे देश के जनगण जब तक ना जागे, माने सिविल मूवमेंट इकोनॉमिक मूवमेंट में ना कन्वर्ट हो, तब तक हमारे देश का करप्शन गवर्नमेंट ही करेगा और हम लोग उसको देखकर सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। क्योंकि हमने ये क्वेश्चन हमारे देश के 2 टाइम MP, 2 टाइम राज्यसभा मेंबर मोहम्मद सलीम को किया कि आप लोग 75 साल में एक छोटा सा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। আনএমপ্লয়মেন্ট, এটা নিয়ে আপনার রিপোর্টের কিছু জিস্ট যদি বলা যায়, কারণ আই থিঙ্ক যে আমরা অনেকেই বাড়িতে বসে ভাবি কি করেন আপনারা, একটা সেটা সামান্য প্রবলেম সলভ করতে পারেন না। इसका उत्तर आप लोगों को देना है कि देश का जनगण कैसे ये सॉल्यूशन देगा, तब जाके नेता लोग का होश ठिकाने पे आएंगे, वो लोग भी देश के लिए कुछ कर पाएंगे। वरना उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है भाषण, और भाषण का जो करप्शन है वो हमारे देश में कोई नहीं सरकार पाएगा, क्योंकि हम लोग बिलीव ही नहीं करते हैं काम में, हम लोग बिलीव करते हैं बकवास में। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए भावनामुख, शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप लोगों का बात कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमको। धन्यवाद। हम नरेश जैन।